तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो इसमें भी हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ओपन किया है निफ्टी का चार्ट, और ये है क्वार्टरली का डिमांड जोन, जिसकी हमने कई बार बात कर ली है, तो इस बार ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वार्टरली पे मंथली का सप्लाई जोन है जो कि काफ़ी दूर है, और अभी मैं इस वीकली के ऊपर बात कर रहा हूँ, ड्रॉप बेस रैली का जो ये वीकली का डिमांड जोन है। तो आप इसको ऐसे कंसिडर कीजिए कि हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के बाद ये चलना शुरू हुआ और इसने ये वीकली का डिमांड जोन बनाया। तो मुझे लगता है ये बेस्ट डिमांड जोन है। पहले मैं इसके बारे में देख रहा था कि यार एक टेम्परेचर डिमांड जोन है, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार क्वार्टरली से चल रहा है स्टॉक या इंडेक्स, और उसके बाद ये वीकली का डिमांड जोन बनाया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया डिमांड जोन है। अगर यहाँ प्राइस आती है तो हमें बढ़िया अपमूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं दिल्ली पे, तो दिल्ली का कहीं ना कहीं ये जो मूव है ये इस वीक से आ गया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ कहीं के आसपास या फिर यहाँ कहीं के आसपास ये एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अभी अगर एक मूव यहाँ से देखने को मिलता है तो फिर ये वीकली का डिमांड जोन हमारे पास है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये पूरा गार्बेज है, रोकने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ये वाला एरिया है, और अगर मैक्सिमम आप मानो तो यहाँ वाला ये वाला एरिया, जो कि मुझे लग रहा है टेस्टेड तो नहीं है। हाँ, तो ये वाला एरिया, इसके भी बॉटम में अगर जाओ तो यहाँ कहीं के आसपास, लेकिन ये भी पूरा गार्बेज है, तो गार्बेज को हम क्यों ही मार्क करें। और इंडेक्स जो हायर टाइम फ्रेम से चल रहा है, तो दिल्ली के एरियाज़ मुझे नहीं लगता रोक लेंगे। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप कि पहले इस वाली विक पे हमने बॉडी पे हमने रखा था, तो इसको भी इग्नोर करेंगे क्योंकि विक से चल गया। तो हम अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से भी नहीं मिलता है तो यहाँ से मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वीकली से भी कोइंसाइड करता हुआ है, तो थोड़ा डीप में आ सकती है प्राइस यहाँ पे, या फिर वीकली के टच होकर यहाँ से रिएक्शन देखने को मिलेगा। और बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है, बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में अगर हमने क्वार्टरली का डिमांड जोन देखेंगे तो वहीं से प्राइस चल रही है। मंथली पे आप देखोगे मंथली का ये सप्लाई जोन जो कि दूर है, और वीकली का वही क्वार्टरली से चलने के बाद वीकली का जो डिमांड जोन बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है। हो सकता है यहाँ से भी प्राइस में अपमूव देखने को मिल जाए, ये गैप से चल गई है शायद थोड़ा, पर मैं वेट कर रहा हूँ बॉडी का। अगर बॉडी में ये देखो इसमें सही हुआ है, पहले इसके अंदर इस वाली प्राइस में यहाँ प्राइस आई है इसके अंदर सेंसेक्स में, ये देखो प्रॉपर यहाँ से आई, फिर यहाँ से इसने रिएक्शन दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है निफ्टी में भी इसी बेस कैंडल पे आएगी। अभी ये टेस्टेड हो गया तो हम इसको उठा देते हैं अभी के लिए। चार्ट को जितना क्लियर रखेंगे उतना अपने लिए सही। अभी वीकली का डिमांड जो हमारे पास बचा हुआ है ये, तो इस वीकली का मुझे वेट है सेंसेक्स में। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो क्वार्टरली पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ईयरली से ये चल रहा है। मंथली पे सप्लाई जोन है जो कि दूर है हमारे पास, जिसका बढ़िया अचीवमेंट है, जिसने इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल कंजर्वेटिव होना ही है, कुछ ना कुछ बुकिंग करनी ही पड़ेगी इसमें निफ्टी बैंक में, अगर हमारे स्टॉक्स भी होंगे। तो ये वीकली का डिमांड जोन, ईयरली से चलने के बाद वीकली का वो डिमांड जोन बेस्ट डिमांड जोन, तो यहाँ से रिएक्शन पक्का आएगा। और दिल्ली का ये एरिया, यहाँ से इसमें रिएक्शन देखने को मिल चुका है, तो इसको अभी के लिए इग्नोर करेंगे क्योंकि इसकी वीक से प्राइस चल गई है, देखो प्रॉपर वीक से चल गई है। तो अभी वेट करेंगे वीकली का। बैंक एक्स में क्या है, ईयरली से प्राइस चल रही थी, काइंड ऑफ क्वार्टरली भी था, लेकिन क्वार्टरली टेस्टेड था, तो ईयरली से चल रही है। मंथली का सप्लाई जोन दूर है, वीकली का सब के अंदर जो है, तो मेरे को लगता है अगर ये सिंक कर गया ना तो यहाँ से एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकता है। और दिल्ली का भी ये एरिया है जिसका बढ़िया अचीवमेंट भी है, जो कि टेस्टेड नहीं है, कहीं यहाँ से ऊपर चली है फिर दोबारा आई अभी, तो इसका वेट करेंगे हम। और दिल्ली का डिमांड जोन भी अच्छा ही है, तो इसका भी वेट करें। इसके बाद इसमें वीकली का है। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की, क्वार्टरली के सप्लाई जोन में प्राइस अभी है, वहाँ से डाउन आ रही है, और मंथली का भी एक बॉटम एरिया इसके अंदर है। अब वीकली पे आप देखोगे तो प्रॉपर क्यूआईटी ट्रेड थी इसमें, ये यहाँ से रिएक्शन देखने को मिला और प्राइस दोबारा अप गई है, दोबारा अप जाके इसने क्वार्टरली को प्रॉपर हिट किया, फिर डाउन आ रही है। मतलब हर एक सप्लाई जोन भी रेस्पेक्ट हो रहा है। अभी इस क्वार्टरली के सामने मैंने बोला था दिल्ली का एरिया खड़ा करना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है, और देखो ब्रीच भी हो गया। पर ये वाला एरिया इसमें वीक से चल गया, अगर ये वाला एरिया रिएक्शन दिया है अच्छा, इसका मतलब ये भी हो सकता है इसके अंदर की प्राइस अप जाए, इस वाली रेंज को ब्रेक करे, अप जाके प्रॉपरली इस मंथली के डिमांड जोन से हिट हो, यानी यहाँ से जाए और यहाँ से हिट हो फिर डाउन आए। और या फिर एक तरीका ये हो सकता है, या फिर यहाँ से जाए इसको ब्रीच करे, और ये तो बढ़िया एरिया है, यहाँ से चले और फिर यहाँ जाए और फिर डाउन आए। तो देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन इसमें बनता है। बाकी ये हो गया। निफ्टी एफएमसीजी को देखते हैं। निफ्टी एफएमसीजी जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है, और क्वार्टरली का सप्लाई जोन दूर है, तो क्वार्टरली से चल रही है। और मंथली का डिमांड जोन है जिसका अचीवमेंट है, जिसने इस रेंज को ब्रेक किया है, तो उससे डाउन मूव बनता है। अभी रुकेगा कहाँ है डाउन मूव, क्वार्टरली के डिमांड जोन से चलने के बाद वीकली का ये डिमांड जोन जो बना है यहाँ कहीं के आसपास ये रुकना चाहिए।
और डेली बेस के अंदर ये सब गारबेज है। और फिर भी मान लो अगर ये गारबेज भी इतना रिएक्शन दे रहा है तो यहाँ से तो रिएक्शन बनता ही बनता है। बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। तो हेल्थ केयर के अंदर आप देखोगे क्वार्टरली पे तो काफ़ी साइडवेज सा मूवमेंट आपको दिखेगा। मंथली पे भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। वीकली पे देखोगे ये वाला वीकली का डिमांड जोन है जिसने इस पूरे कंसल्टेशन को ख़त्म किया है। ये दोनों बेस्ट एरियाज़ हैं हमारे पास। और दिल्ली पे ये वाला एक एरिया था, देखो ड्रॉप बेस रैली, इसने अपना रिएक्शन दिया है। यहाँ पे कैंडल आई, डाउन गई, फिर अप गई और फिर यहाँ ओपन होना, मतलब इसने अपना काम किया, फिर ब्रीच हुआ है। ये ना सोचे कि ये ब्रीच हो गया तो यहाँ से लेके इसने यहाँ तक का मुँह दिया, फिर ये ब्रीच हो गया। फिर यहाँ से जो हमने मार्क किया था दूसरा वाला डेली डिमांड जोन, वहाँ से रिएक्शन देखने को मिला और इसने ये बढ़िया रिएक्शन दिया। अब ये जो अचीवमेंट वाला जोन है, यहाँ अगर प्राइस आएगी तो डाउन मूव देखने को मिलेगा, तो लेग आउट है बढ़िया वाली। और जिसने इस रेंज को ब्रेक किया है तो बिल्कुल यहाँ से भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। अभी अपने पास क्या है, ये वाला वीकली का जोन, जो ये वाला, तो यहाँ से रिएक्शन देखने को मिलेगा। बात करते हैं निफ्टी आईटी की। जो निफ्टी आईटी जो है अभी क्या है, हाफ ईयरली के डिमांड जोन में है। हाफ ईयरली के डिमांड जोन में निफ्टी है। क्वार्टरली पे कुछ अच्छा है नहीं। मंथली का एक सप्लाई जोन है जो कि काफ़ी दूर है रोकने के लिए, और अभी प्राइस साइडवेज है। और वीकली पे भी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन डेली पे अगर आप देखोगे तो बढ़िया स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गई है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो ये रेंज थी इसमें मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं, यहाँ से इसने अप मूव भी दिया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने नहीं लिया। यहाँ कहीं के आसपास एक अच्छा जोन बना था, यहाँ से रिएक्शन आया, फिर टूट गया। अभी क्या है, अभी आप देखो ड्रॉप बेस रैली के कितने शानदार ये डिमांड जोन बना। ये गारबेज सा था, इसने भी अपना पूरा रिएक्शन दिया है। और अभी मज़े की बात यह है कि इसका एक सप्लाई जोन था जो कि ब्रीच हो गया। अब इसमें कोई सप्लाई जोन भी नहीं है यहाँ कहीं से पहले, और ये भी एक गारबेज सा सप्लाई जोन है। तो अगर निफ्टी आईटी यहाँ आती है, पहले तो हमने इन्वेस्ट कर ही लिया था। मैंने मैन ग्रुप में भी 2 स्टॉक डाले थे, टाटा टेक और इसका। तो निफ्टी आईटी का मैंने टाटा टेक में ही इन्वेस्ट किए, तो मुझे लगता है वो बेस्ट चलेगा क्योंकि वो बॉटम आउट हो गया और उसने बहुत बढ़िया मूव भी दे दी है। अब उसमें मैं सोच रहा था और पैसा लगाना चाहिए था, लेकिन और कब लगाएं, जब हमारे एंट्री पॉइंट पे आए तभी तो लगाएं। अभी अगर ये यहाँ आएगा तो और भी स्टॉक्स में मौके मिलेंगे। और निफ्टी आईटी के 2-3 स्टॉक और मैंने रिफाइन किए जो मेरे रडार में। यहाँ से अगर ये चलेगा फिर ये बहुत बढ़िया चलेगा, और यहाँ से पहले रोकने के लिए कुछ नहीं है। और एक और मैंने एक चीज़ देखी थी कि हाफ ईयरली का अगर ये जोन है होने को, वर्ष सिनेरियो क्या है, हाफ ईयरली का जोन है जो कि ठीक ठाक है। क्वार्टरली पे कुछ नज़र नहीं आया ना, मंथली पे कुछ है, सब कुछ गारबेज लग रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये इसको ब्रीच करने पे हो, यहाँ कहीं आ रहा हो, लेकिन इतना डाउन मूव अभी हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा है कि ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन ब्रीच इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने जैसे निफ्टी आईटी को रिफाइन किया तो मैंने सारे स्टॉक देखे जिनमें कुछ नहीं है रोकने के लिए, कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन ब्रीच हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये हाफ ईयरली डिमांड जोन में इसीलिए वो बचे हुए हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो शायद वो और गिर जाते। और जो ये करेक्शन देखने को मिल रहा है इसी वजह से देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी आईटी को देखोगे तो उसके स्टॉक्स में सिर्फ मुझे 2 स्टॉक मिले थे जो ठीक ठाक थे कि हाँ जिनमें डिमांड जोन में है प्राइस, तो वो तो चलेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता अच्छा है। बाकी ये देखते हैं क्या रिएक्शन अभी देता है। लेकिन हमने अभी बाई तो किया है टाटा टेक को, और ये वाले डिमांड जोन पे मैं बिल्कुल क्विक ट्रेड प्लान करूँगा निफ्टी आईटी में। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। तो निफ्टी मीडिया को मंथली से शुरू करते हैं, जिसकी हम कई बार बात कर चुके हैं, मुझे लगता है आपको भी याद हो गया होगा। ये वाला अभी पेंडिंग है और क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है अभी देखो। लेकिन क्वार्टरली के सप्लाई जोन में होने के बाद वीकली पे आपको दिखाता हूँ। क्वार्टरली के सप्लाई जोन में वीकली का ये एरिया टेस्टेड था तो इसको हटा देते हैं। इसने अपना रिएक्शन भी दे दिया। अभी जो सप्लाई जोन है ये जो भी अच्छा है नहीं, मुझे नहीं लग रहा अच्छा है, फिर भी क्या पता यहाँ से मुँह आ ही जाए तो मार्क करके रख लेते हैं। ये वीकली का डिमांड जोन जो ये अच्छा बन गया है अभी। और अब आप सोचो कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन में प्राइस जाने पे प्राइस गई तो इसको कितने बढ़िया प्रेशर से डाउन आना चाहिए, जबकि उल्टा हो रहा है। वीकली के ऊपर ये डिमांड जोन बना रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हो ये एक अप मूव का इशारा है। और डेली का ये डिमांड जोन बन गया, ये वाला बन गया, और ये देखो रैली, क्या शानदार रैली है। रोकने के लिए क्या ये एरिया है जो कि ब्रीच हो ही जाएगा। ऐसा कितना रोकेगा ये, ऐसी बाइंग को कितना ही रोक पाएगा। तो निफ्टी मीडिया मुझे बुलिश लग रही है। निफ्टी मेटल तो क्या है अभी ऑल टाइम हाई पे है, मंथली का डिमांड जोन बना के जा रही है। वीकली पे इसमें कुछ नहीं है और डेली पे भी गारबेज है। निफ्टी फार्मा क्वार्टरली पे आप देखोगे, क्वार्टरली का जो डिमांड जोन है सप्लाई जोन वो ब्रीच हो गया है। वो भी कई दिनों तक इसने कंसोलिडेट करके रखा। अभी मंथली पे भी इसमें कुछ नहीं है, और वीकली पे हमने बात कर दी कि ये पूरा कंसोलिडेशन जो है ख़त्म किया है इस वीकली के डिमांड जोन ने, तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट है। और डेली का ये एरिया जो हमने मार्क करके रखा था, यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिला है बिल्कुल।
और यहाँ से अगर अब डाउन आता है तो हमारे पास ये वीकली का अचीवमेंट वाला जोन है। बात करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक की, तो क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है जिसका अचीवमेंट है। मंथली पे कोई एरिया है नहीं, सप्लाई जोन काफ़ी दूर है। और वीकली का ये एरिया जो कि हमने भी बात करी, क्वार्टरली से चले और वीकली का डिमांड जोन बना दे, उससे बेस्ट क्या ही होगा। और डेली के ये एरियाज़ भी अभी इसमें पेंडिंग है, तो आप इनको भी देख सकते हो। बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस की, क्वार्टरली पे कुछ नहीं है, मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे कहीं ना कहीं इसने क्लोजिंग देती है इस एरिया से। और ये वीकली का एरिया जो हमने मार्क किया था, यहाँ से भी इसमें अप आया, अभी वापस डाउन आ रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं इन दो कैंडल के बीच में ही अप्रोच करेगा। तो इन दो कैंडल के बीच में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। निफ्टी पीएसयू बैंक क्वार्टरली पे हम देखते हैं, क्वार्टरली का डिमांड जोन दूर है, अभी इसमें आई नहीं है अभी उसमें। मंथली पे भी कुछ है नहीं। और वीकली के इसमें एरियाज़ बन रहे हैं। वीकली का डिमांड जोन था जिससे ये चली है वीकली का सप्लाई जोन, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये साइडवेज सा मूवमेंट अभी दिखाएगा। डिमांड जोन और सप्लाई जोन में है, तो इस वीक हम इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे निफ्टी पीएसयू पे। निफ्टी रियल्टी जो है मंथली के शायद सप्लाई जोन में है, हाँ मंथली के सप्लाई जोन में ये है, तो डाउन आ रही है। अभी रोकने के लिए क्या है, अभी आप सोचो, एक तो ये वीकली डिमांड जोन है जो कि ऐसे ही रिएक्शन से बना, एक वो जो क्वार्टरली से रिएक्ट होकर बना, तो वो बेस्ट है। ये टेम्परेरी सा है, नॉर्मल है, तो हो सकता है यहाँ से रिएक्शन आए भी और नहीं भी आए। अगर यहाँ से ब्रीच होता है तो हमारे पास ये मंथली का डिमांड जोन है, तो ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी बात करते हैं दिल्ली पे, तो दिल्ली का ये एरिया है, मंथली से आएगी और दिल्ली का एरिया, तो आप देख लेना आपको करना है कि नहीं करना। निफ्टी कंजप्शन क्वार्टरली में आप देखोगे तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन अभी दूर है, डिमांड जोन कुछ है नहीं। क्वार्टरली का ये एरिया टेस्टेड है, तो सीधा यहाँ पे क्वार्टरली पे डिमांड जोन है। मंथली पे भी इसमें कुछ नहीं है, मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है। और ये वही टेम्परेरी वीकली का डिमांड जोन जो निफ्टी रियल्टी में है, हो सकता है ब्रीच भी हो जाए। और अगर किसी दूसरे इंडेक्स के साथ सिंक कर गया तो ये भी मूव दे सकता है। दिल्ली का ये भी एरिया अच्छा है, इसको देख सकते हो। निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली पे टेस्टेड है, कुछ नहीं है। मंथली का ये रेड बेस कैंडल वाला एरिया जो कि पूरी दिल्ली में एक रेड बेस कैंडल, इसको मैंने इसलिए मार्क कर रखा बस। वीकली का एरिया जो टेम्परेरी है, किसी से रिएक्ट होके नहीं बना है, टेम्परेरी है, टूट भी सकता है। ऐसे एरिया पे कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन हो जाएगा। डेली का एरिया बढ़िया एरिया था, चल गया, हटा देते हैं। चार्ट को बिल्कुल क्लियर रखेंगे, यहाँ पे बस ये वीकली का है और ये एक टेम्परेरी सा दिल्ली का बना है। तो अगर पहले करना भी चाहो तो ये वाला एरिया, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हटा देता हूँ। बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस की, क्वार्टरली पे चलो कुछ नहीं है। मंथली पे सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन में प्राइस गई, वहाँ से डाउन आ रही है, रोकने के लिए कुछ नहीं है। वीकली पे अगर आप देखोगे टेम्परेरी सा जोन ब्रीच भी हो सकता है, एक तो हो चुका है और दूसरा भी हो सकता है, तो देख लो कहाँ से नया प्राइस एक्शन का इसमें वेट करेंगे। ये दिल्ली का एरिया, ये बेस्ट है, ड्रॉप पे दिल्ली, ये दिल्ली का बेस्ट है, ओरिजिन है, रिएक्शन देखने को मिलेगा। अभी के लिए यहाँ तक देखते हैं। बात करते हैं निफ्टी ऑटो की, तो क्वार्टरली पे अचीवमेंट का जोन है जो कि अभी दूर है। मंथली पे मंथली का सप्लाई जोन है और मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस है, वहाँ से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मंथली के इस डिमांड जोन से आई थी प्राइस, तो कहीं ना कहीं ये भी टेस्टेड है, हटा देते हैं इसको भी। अभी क्या है, मंथली के सप्लाई जोन से आएगी तो हमारे पास सिर्फ क्वार्टरली का डिमांड जोन है, उससे पहले ये वीकली का, मंथली से चलने के बाद ये वीकली बना है। इसमें और उनमें फ़र्क है, निफ्टी रियल्टी वालों में मंथली को हम एक हायर टाइम फ्रेम ही कंसिडर करेंगे, तो उससे चलने के बाद ये अच्छा जोन है, तो इस पर लिख देते हैं हम बेस्ट। यहाँ से ज़रूर देखने को रिएक्शन मिलेगा। अभी इसमें क्या है, ये दिल्ली के एरियाज़ हैं, इनको एक बार हटा के चार्ट क्लीन करते हैं। ड्रॉप बेस रैली का ये बेस्ट एरिया है दिल्ली का, तो यहाँ पे अगर प्राइस देखने को मिलेगी तो निफ्टी ऑटो में भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब देख लेना यहाँ से। बाकी ये सारा एरिया गार्बेज है, कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो स्लोली आ रही है और यहाँ से अप मूव देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा कि मैं इस वीडियो में एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। जो भी चीज़ें डिमांड जोन में है ना, जैसे मान लो इसका क्या फ़ायदा है इस वीडियो का, जैसे निफ्टी ITA भी डिमांड जोन में है, हाफ ईयरली डिमांड जोन में, तो मेरा जो है फोकस रहेगा निफ्टी ITA पे। अगर उसके स्टॉक्स में मेरे को ट्रेड मिलेगी, कोई 1:1 की ट्रेड है, तो मैं उसको 2:1 तक भी ले जाऊँगा, क्योंकि वो डिमांड से चल रहा है। अभी कोई मेरे को ट्रेड मिली निफ्टी ऑटो की, ये मंथली के सप्लाई जोन से, तो मुझे डर रहेगा यार 2:1 तक जाऊँ कि नहीं जाऊँ, 1:1 पे भी बुक कर लूँ। ऐसी चीज़ें हैं, और सिंक कर जाएंगी चीज़ें तो बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। तो बस इससे क्या है, ओवरऑल पता लग जाता है कि यार क्या ही चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, और बाकी फालतू की कोई न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना। और जो सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया है,
उन पे भरोसा करो। अभी निफ्टी आईटी को आप स्कैन करना शुरू करो, और उसमें क्या है, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली ट्रेड या हायर टाइम फ्रेम से जो चल रहा है उनको मार्क करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।